बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आपका कोटा एकेडमी सेंटर में। ठीक है, तो हमारी जो ऐसे कि सीरीज चालू थी वो स्टार्ट हो गई है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 मापन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है। प्रकाश वर्ष पूछ रहा। तो ठीक है, इसमें जैसे कि लघु, समांतराल, कार्य, द्रव्यमान या दूरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो राइट हो जाएगा दूरी। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक कण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक कण का वेग इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। किस प्रकार से? वेलोसिटी a प्लस वी टी प्लस सी टी स्क्वायर। यदि वेग का मापन मीटर सेकंड में किया जाता है तो a एवं c की इकाई क्या होगी? a एवं c की इकाई क्या होगी? ठीक है, तो इसमें इस तरीके से होता है। तो इसमें खैर कोई इतनी वो नहीं है, तो v बटे टी कर दोगे, v बटे टी करेंगे हम टी स्क्वायर। तो ठीक है ना, इस तरीके से फिर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, मीटर सेकंड तथा मीटर सेकंड क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, ज़्यादा कोई नहीं। ठीक है, निम्नलिखित में निम्नांकित इकाइयों की प्रणाली में से कौन सी प्रणाली चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक वेबर को प्रदर्शित करती है? ठीक है, जैसे कि ACGS, MKS, SI, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इज द राइट सी। ठीक है, SI मात्रक होता है, इसमें मात्रक और होता है SI मात्रक। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। चलते हैं आगे। दी गई समीकरण ST बराबर U प्लस हाफ बटे हाफ ए 2t-1 है। तो इसमें सिर्फ आंकिक रूप से सही है, सिर्फ बेमीय रूप से सही है। आंकिक व बेमीय दोनों रूप से सही है, आंकिक व बेमीय दोनों रूप से गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हमारा सी इज द करेक्ट। आंकिक व बेमीय दोनों रूप से सही है। ठीक है, तो इसमें चलते हैं, मतलब कि चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि प्रकाश के वेग c, गुरुत्वीय नियतांक g और प्लांक नियतांक h को मूल मात्रक मान लिया जाए तो इस नई प्रणाली में दूरी L की विमा होगी HCG1। ठीक है ना, HCG-1 या H/2, C बटे हाफ, C की पावर हाफ, G की पावर हाफ। ठीक है ना, या HC-3 की पावर -3G, यह इस तरीके से। तो ठीक है, जो हमारा आंसर होगा इसमें इज द राइट डी हो जाएगा। ठीक है ना, H की पावर 1/2। ठीक है ना, 1/2, C की पावर -3/2। ठीक है, G की पावर 1/2। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, द्रव्यमान m, लंबाई l, समय t तथा धारा A को मूल मात्रकों की भांति उपयोग करके चुंबकीय पारगम्यता का विमीय सूत्र होगा। ठीक है, पारगम्यता का मूल सूत्र होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा राइट बी। ठीक है ना, आंसर राइट हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, E² बटे 4πε0 HC का विमीय सूत्र है, जहाँ E∈0 H एवं C क्रमशः विद्युत आवेश हैं। विद्युत, पराविद्युत, विद्युतांक, प्लांक नियतांक एवं प्रकाश का निर्वात में वेग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा जो आंसर नंबर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। M0 M0 L0 T0, ठीक है ना। इस तरीके से जो हमारा 7 होगा 8 होगा, व्यंजक x बराबर 3y/z² में y का विमीय सूत्र MKSA प्रणाली में ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ ठीक है, यह x व z क्रमशः धारिता तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, जो राइट हो जाएगा वो डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से, ठीक। इसका अगर आप चाहोगे तो मैं PDF भी सेंड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9, यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर हो और लंबाई व समय की इकाइयाँ क्रमशः किलोमीटर एवं घंटा कर दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का आंकिक मान होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, होगा 129600, ठीक है ना। आंसर डी हो जाएगा इसका। देखो, यदि E की ऊर्जा, E बराबर ऊर्जा, G बराबर गुरुत्वीय नियतांक और आवेग एवं M द्रव्यमान हो, तो आवेग तो निम्न में से किस राशि की विमा GLM2 बटे E² के तुल्यांक होगी, ठीक है। E² के तुल्यांक होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समय, ठीक है। क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यदि एक घन की भुजा A बराबर 1.20 माइनस प्लस 0.01 गुणा 10⁻² मीटर है, तो इसके आयतन की माप होगी, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा ये सब जोड़ देंगे ज़्यादातर, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे हम 10 की पावर से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। 10 की पावर, पानी के तल पर बनने वाले उर्मी उच्चावच का वेग v, पृष्ठ तनाव सिग्मा, घनत्व p व तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा पर निर्भर करता है, तो वेग v समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें ए, सिग्मा वटे p वटे लैम्ब्डा के, ठीक है ना, p वटे लैम्ब्डा के। आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 13, द्रव्यमान M, L, T समय धारा I के पदों में किसी विद्युत परिस्थिति में लगे प्रतिरोध की विमा होगी, ठीक है, लगे प्रतिरोध की विमा होगी। तो आंसर जो हमारा इसमें हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। प्रदर्शित संबंध y बराबर a cos ओमेगा t माइनस kx में k का विमीय सूत्र, तो इसमें जो हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा वो M0 L-1 T0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यदि P दाब, Z दूरी, K बोल्टमान नियतांक एवं थीटा ताप को प्रदर्शित करता है, तो व्यंजक P बराबर अल्फा बटे बीटा E को E की पावर AZ के थीटा में बीटा का विमीय सूत्र बताएं। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। एक भौतिक राशि A का व्यंजक A बराबर AP, ठीक है ना, और बटे C√D से व्यक्त किया जाता है, तो AB
सी डी के मापन में प्रदर्शित त्रुटियां क्रम 1%, 2%, 3% तथा 2% हैं तो ए के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। ठीक है, अधिकतम त्रुटि होगी। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा वो राइट हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, राइट हमारा डी हो जाएगा, यानी कि 14% त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, 14% त्रुटि हो जाएगी। यदि दो छड़ों ए व बी की लंबाई क्रमशः 3.25 माइनस प्लस 0.01 सेंटीमीटर है तो 4.19 प्लस 0.01 सेंटीमीटर है तो छड़ ए बी से कितनी लंबी है। ठीक है, तो छड़ से कितनी लंबी है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 0.94 प्लस 0.922 मतलब 002 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 18 का देखो हमारा जो आ जाएगा 18। ठीक है, 18 देखो तो 18 यदि एल लंबाई 2.331 सेंटीमीटर है तो वी क्या 0 मतलब के 2 बी बराबर 2.1 सेंटीमीटर है तो एल प्लस वी का मान जो होगा हमारा एल प्लस का मान, तो इसको हम जोड़ देंगे तो ठीक है, तो हमारा जो ये आंसर हो जाएगा हमारा इज द राइट करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, दो तो ये है और ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो 3 को 4 मान लो और इस तरीके से लगभग अप्रोक्स माइनस निकालते हैं इनमें। ठीक है, इस तरीके से जो अगर हमारा फिर निकालते हैं हम, ठीक, जैसे कि एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि, एक गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% हो तो उसके आयतन के मापन में प्रतिशत त्रुटि होगी, कितनी होगी। ठीक है, तो जो यह हमारी त्रुटि होगी वो लगभग 3% त्रुटि आएगी, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं आगे। देखो सिग्मा वी की पावर 4 का बीमीय सूत्र होगा जहां सिग्मा बराबर स्टीफन नियतांक तथा वी बराबर 3 नियतांक है। 3 नियतांक है तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा ML4T-3। ठीक है, तो इस तरीके से 21 है सी वी वटे पी एप्सिलॉन नॉट की इकाई तुल्य है, इकाई तुल्य है, तो इसकी जो हमारा इकाई तुल्य जो होगी तो उसका आंसर हमारा वी हो जाएगा, यानी कि धारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर नंबर हमारा 22 समीकरण P बराबर a माइनस टी स्क्वायर बटे वी एक्स में a बटे v की विमा ज्ञात कीजिए जहां P दाब और x दूरी एवं t समय है, x दूरी और t समय है। तो इसका भी अगर हमारा देखा जाए तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा mt स्क्वायर। ठीक है, mt माइनस की पावर 2 कह दो। ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि 23 नंबर राशि HC की बीमा है, राशि HC की बीमा है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी ML3T-2। ठीक है, इस तरीके से 24 किसी वस्तु का सापेक्षक घनत्व उस वस्तु को एक कमानी तुला से लटका कर ज्ञात किया जा सकता है। वस्तु हवा में लटकने पर तुला का पाठ्यांक 0.00 माइनस प्लस 0.05 n एक पानी में पाठ्यांक 4.00 माइनस प्लस 0.05 n है तो वस्तु का सापेक्ष घनत्व होगा, वस्तु का सापेक्ष घनत्व होगा। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है ना, 5 और 11 इधर इसको जोड़ देंगे तो हमारा माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि त्रुटियों में चले त्रुटि कभी भी माइनस नहीं होती, त्रुटियां हमारी जोड़ी जा सकती हैं, गुणा करी जा सकती है। तो इसका आंसर भी अब हम देख लेते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 एक प्रयोग में कांच में पाठ्यांक
पाठ्यांक 1.45, 1.56, 1.44, 1.54 एवं 1.53, 1.54 है। प्रयोग में औसत त्रुटि, प्रयोग में औसत त्रुटि प्रयोग में आई है ये, ठीक है ना। प्रयोग में अगर औसत त्रुटि देखेंगे तो हम इनको अगर हम जोड़ेंगे, एक इसके पास, एक इसके पास, एक इसके पास, तो ये हमारा माइनस प्लस 0.04 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। 25, 26 शून्य त्रुटि एवं शून्य संशोधन के लिए असत्य कथन है। यदि वर्नियर पैमाने का शून्य एवं मुख्य पैमाने का शून्य संरेखा नहीं है तो उपकरण में शून्य त्रुटि होती है। शून्य संशोधन का परिणाम शून्य त्रुटि के बराबर होता है पर चिन्हित विपरीत होता है। शून्य त्रुटि धनात्मक होती है यदि वर्नियर पैमाने को शून्य मुख्य पैमाने के शून्य के बाईं तरफ होता है तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो आंसर हम देखेंगे वो क्या होगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें सभी आया वो सर राइट कर दिया, छुट्टी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 27 देखो, एफ बल से तनित एवं एल लंबाई के एक समान धागे के कंपन की आवृत्ति एन को एन बराबर P/2 2I तो रूट एफ बटे एम से प्रदर्शित किया जाता है, जहां P बराबर कंपन करते धागे में बने भागों की संख्या तथा m बराबर धागे का नियतांक है। m का बेमीय सूत्र है, ठीक है, m का बेमीय सूत्र जो होगा वो हमारा हो जाएगा d, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर d हो गया। ये लास्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन है केस नली का प्रयोग करके किसी द्रव का स्यांतन गुणांक n निम्न व्यंजक से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। n बराबर पाई r/8IQ, ठीक है ना। जहां r केस नली की त्रिज्या है, l लंबाई है, p दोनों सिरों के मध्य है, दाबांतर है तथा q प्रति सेकंड प्रवाह द्रव का आयतन किसी भौतिक राशि को सर्वाधिक यथार्थता से मापना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, क्या है, ए, आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन भी लास्ट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों में। थैंक यू।